ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था? यस, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? जॉइंट्स, राइट? तो जॉइंट्स के कितने टाइप्स है? कौन से टाइप्स है? कौन से टाइप्स है जॉइंट के? लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, इनर जॉइंट, क्रॉस जॉइंट एंड सेल्फ जॉइंट। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट जॉइंट क्या होता है? all the data from left table ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड column from कॉमन फ्रॉम द राइट टेबल। ओके, देन राइट जॉइंट क्या होता है? ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इनर जॉइंट मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। ओके, उसके बाद हमने क्रॉस जॉइंट भी देखा था। क्रॉस जॉइंट क्या करता है? टेबल वन, टेबल फर्स्ट से फर्स्ट रो वो टेबल टू के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, राइट? क्लियर है? आज देखना है हमें सेल्फ जॉइंट। ठीक है, उससे पहले मुझे एक बात बताओ, हमारा ये टॉपिक हुआ है क्या? अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट नहीं हुआ है ना? तो नहीं सर हुआ शायद सर। यस, एक्चुअली वो ज्वाइन से पहले लेना था, मुझे आज याद आ गया, वो हमारा मिस हुआ है। ठीक है, आज ले लेंगे वो। आज ज्वाइन हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन हुआ है, राइट? ओके, यस एग्रीगेट सर। फंक्शन के बाद क्या हुआ था हमारा? एग्रीगेट एक बार चेक करो, एग्रीगेट फंक्शन के बाद हमने कौन सा लेक्चर अपलोड किया है? कौन सा है? ज्वाइन का ही है क्या? वो सीक्वेंस राइटिंग वो था। ओके, वो हुआ है ना? हाँ। राइटिंग सीक्वेंस, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस हुआ है, राइट? ओके, ठीक। ओके, चलो, तो अब देखो, आज हमें देखना है सेल्फ जॉइन। ओके, उससे पहले मैंने कल क्वेश्चन दिए थे आपको, राइट? क्वेश्चन क्या था? डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड राइट जॉइंट। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। यस, ओके। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड राइट जॉइंट। ओके, इसके बाद सिनेरियो फॉर सेल्फ जॉइन, ये तो आज देखेंगे हम। फिर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने को बोला था। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट एंड राइट आउटर जॉइंट? बोलो, किसी ने किया है क्या? यस, क्या डिफरेंस है लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट में? क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने किया है? बस मैंने क्या बोल, आपको कुछ नया ये नहीं करना था कुछ, राइट? बस चैट जीपीटी या गूगल यूज करना था, यूट्यूब पे देखना था। बोलो, ऑनलाइन में हेलो से किसी ने किया है? हेलो। यस निरंजन। यस, बोथ आर सेम। विच वन? Left outer joint and left joint similar, but different name only there are. एंड व्हाट अबाउट राइट जॉइंट एंड राइट आउटर जॉइंट? Same sir. ओके, और कोई है? फॉर एग्जांपल लेफ्ट टेबल में एम्प्लॉयज का डेटा है ओके, और राइट टेबल में डिपार्टमेंट्स का डेटा है। तो जब लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं तो उनमें अगर सपोज ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो मैच नहीं हो रहा है तो वहां पे नल दिखाता तो वो तो हमारे नॉर्मल लेफ्ट जॉइंट या राइट जॉइंट में भी दिखाता ही है। यस, तो देखो, इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन 99% आएगा ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आउटर जॉइंट, या फिर राइट जॉइंट एंड राइट आउटर जॉइंट। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है कि लेफ्ट जॉइंट। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज लेफ्ट आउटर जॉइंट, तो बस लेफ्ट जॉइंट ही बताते हैं। बस नाम, कुछ लोग लेफ्ट जॉइंट को ही लेफ्ट आउटर जॉइंट बोलते हैं, राइट जॉइंट को ही राइट आउटर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, तो चलो, आज सेल्फ जॉइन देखना है हमें। तो सेल्फ जॉइन के लिए मैं पहले एक टेबल क्रिएट करता हूँ। देखो, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? ये क्वेरी क्लियर है सबको? क्रिएट टेबल सेल्फ जॉइन।
उसमें मैंने 3 कॉलम ऐड किए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी, सॉरी एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर नेम और मैनेजर आईडी। तो इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ। ओके, टेबल क्रिएट हो गया। देखो सेल्फ ज्वाइन। ओके ठीक है, टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं बाद में हम। ठीक है, उसके बाद ये न्यू है, ये अभी तक बताया नहीं। ये जो मतलब ऐसे लिखते हैं ना सेल्फ ज्वाइन का, स्टार्टिंग न्यू। नहीं नहीं नहीं, ये क्रिएट कर रहे हैं ना, टेबल क्रिएट किए, टेबल का नाम है सेल्फ ज्वाइन। ओके। क्रिएट टेबल, ये तो क्वेरी हुई ना हमारी। क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में पहले कॉलम के नाम लिखो, फिर हर एक कॉलम के बाद उसका डेटा टाइप आएगा, फिर लास्ट में सिम, हाँ बस टेबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, सेल्फ ज्वाइन नाम का एक टेबल। या फिर ऐसे करते हैं, चलो इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो रहा है ना। ईएमपी डिटेल्स करता हूँ। ओके, ओके तो क्रिएट टेबल ईएमपी डिटेल्स, तो ईएमपी डिटेल्स नाम का एक टेबल क्रिएट करना है मुझे, जिसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मैनेजर आईडी। इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो एक ईएमपी डिटेल नाम का टेबल आ गया। अब उसमें मुझे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने, तो इंसर्ट इनटू हम करते हैं यूज, राइट। तो 1 2 3 4 5, 5 रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गए। अब उसका, उस टेबल का मुझे डेटा देखना है, कैसे करेंगे? सिलेक्ट, जोर से बोल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल्स। डिटेल्स, राइट। क्लियर है? एम्प्लॉय आईडी है, मैनेजर आईडी। अब कंसेप्ट एक समझ लो इस क्वेश्चन को देखने से पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो, ईएमपी आईडी, ये नेम है और ये मैनेजर आईडी। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एम्प्लॉयज है, राइट। एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी और एम्प्लॉय सी। पहले क्वेश्चन क्वेश्चन समझ लो। एम्प्लॉय ए का एम्प्लॉय आईडी है 101, एम्प्लॉय बी का है 102, एम्प्लॉय सी का है 103। ओके, तीनों एम्प्लॉयज के आईडी। अब ये तीनों एम्प्लॉय टीसीएस कंपनी में काम कर रहे हैं। ओके, टीसीएस में तीनों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके नाम भी है हमारे पास, उनका एम्प्लॉय आईडी भी है। अब इन तीनों में से जो एम्प्लॉय ए है, ये मैनेजर है। कौन है? मैनेजर है। उसका एम्प्लॉय आईडी कितना है? 10। अब जो ये मैनेजर है ए, अब ये बी और सी क्या है? बी और सी की रिपोर्टिंग किसको है? इसको है। अगर कंपनी में जॉब करोगे, हर एक एम्प्लॉयज की रिपोर्टिंग रहती है किसी सीनियर, राइट। तो बी और सी डेली रिपोर्टिंग किसको करेंगे? ए को करेंगे। तो मुझे बताओ, बी और सी का मैनेजर कौन है? ए है। ए का एम्प्लॉय आईडी क्या है? 101। बी का एम्प्लॉय आईडी क्या है? 102। सी का एम्प्लॉय आईडी क्या है? मैंने अभी तक मैनेजर आईडी का कुछ बोला क्या? तो मुझे बताओ, बी का मैनेजर आईडी कितना होगा? बी का मैनेजर आईडी कितना होगा? 102। बी, ये तो एम्प्लॉय आईडी है ना, ये एम्प्लॉय आईडी है। ये जो लिखा है ना, ये सभी एम्प्लॉय आईडी है, ये ऊपर के नेम है एम्प्लॉयज के। ये ए वाला जो है वो मैनेजर है, और ये टीसीएस कंपनी का डेटा है। ये समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने, या फिर से एक्सप्लेन करूँ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट इतना क्लियर है सभी को, या फिर से एक्सप्लेन करना है? बोलो जल्दी। फिर से कर दो सर। ठीक है, चलो इसको मैं, ओके, एक टीसीएस कंपनी है, ठीक है। जिस, इस कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी। ये क्या है? ईएमपी नेम। ओके, ठीक है। एम्प्लॉय नेम ए बी सी। अब उनके एम्प्लॉय नंबर कौन से? एम्प्लॉय आईडी, ए का है 101, बी का है 102, सी का है 103। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? टीसीएस कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं, जिनका ये एम्प्लॉय आईडी। अब जो एम्प्लॉय ए है, वो क्या है? मैनेजर है उसमें, उस कंपनी में। ओके, एम्प्लॉय ए मैनेजर है। एम्प्लॉय बी और सी ये रिपोर्टिंग किसको कर रहे हैं? एम्प्लॉय ए को कर रहे हैं। ओके, तो मुझे बताओ, बी और सी का मैनेजर कौन है? ए मैनेजर है ना। बी, एम्प्लॉय बी एंड एम्प्लॉय सी का मैनेजर कौन है? एम्प्लॉय ए।
राइट। एम्प्लॉय ए का एम्प्लॉय आईडी कितना है 101। एम्प्लॉय बी का एम्प्लॉय आईडी कितना है, एम्प्लॉय सी का कितना है 3। अब मुझे बताओ एम्प्लॉय बी का मैनेजर आईडी कितना होगा, 101। राइट 101। बी का मैनेजर कौन है, ए है ना, तो ए का जो एम्प्लॉय आईडी है वो बी एंड सी के लिए क्या है, मैनेजर आईडी होगा उसका। देखो कंपनी में ऐसे मैनेजर आईडी करके कोई अलग से वैल्यू नहीं रहेगी। मान लो आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपकी रिपोर्टिंग जिस मैनेजर को है, उस मैनेजर का जो एम्प्लॉय आईडी रहेगा वो आपके लिए उसका मैनेजर आईडी हो जाएगा ना वो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये समझ में आ गया क्या कंसेप्ट, ए का एम्प्लॉय आईडी 101 है और ए मैनेजर, बी और सी क्या कर रहे हैं, ए को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ओके, बी और सी ए को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो बी का एम्प्लॉय आईडी 102 है, सी का 103 है, लेकिन इन दोनों का मैनेजर कौन है, ए। तो इन दोनों के लिए ए का जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या हो जाएगा, मैनेजर आईडी हो जाएगा। तो बी का मैनेजर आईडी क्या है 101, सी का मैनेजर आईडी क्या है 101। ओके, तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी 1 उसका नाम क्या है गणेश, एम्प्लॉय आईडी 1 उसका नाम गणेश है, उसके मैनेजर का आईडी कितना है 5। तो मुझे उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है, तो उसका नाम क्या होगा, साइली। साइली होगा ना। देखो यही पे हमने अभी देखा ना, बी और सी का रिपोर्टिंग एक हो है, तो ए अगर मैनेजर है तो ए का मैनेजर आईडी कितना है 101। तो बी और सी के सामने उनके मैनेजर आईडी कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी 101 101। वही यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 उसका नाम गणेश है, और गणेश रिपोर्टिंग किसको कर रहा है, एक मैनेजर को कर रहा है जिसका आईडी 5 है। तो इस 5 जो मैनेजर आईडी है उसका नाम क्या है साइली। तो मुझे क्या करना है, इस टेबल में मुझे हर एक एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है, तो हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। मैनेजर आईडी है आपके पास लेकिन मैनेजर का नाम फाइंड करना है, राइट। तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे, सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे। सिनारियो समझ में आ गया क्या है, यस। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला सिनारियो फॉर सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन के लिए आपको सिनारियो पूछेंगे, क्या बताना है। अगर आपके पास मान लो एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है, और आपको हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम भी है, लेकिन मैनेजर का नाम है क्या, गणेश के मैनेजर का नाम है क्या, यहाँ पे नहीं है, बस मैनेजर का आईडी है। तो आईडी के ऊपर से हम नाम फाइंड कर सकते हैं ना मैनेजर का। तो गणेश का मैनेजर कौन है साइली, तो यहाँ पर साइली आना चाहिए। साई, साई का मैनेजर कौन है केशव, तो यहाँ पे उस साई के आगे केशव आना चाहिए उसके मैनेजर नेम। तो इस सिचुएशन में हम यूज करेंगे सेल्फ ज्वाइन। तो चलो पहले सेल्फ ज्वाइन का देख लेते हैं। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, एक टेबल रहेगा, उस टेबल को हम उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। तो कैसे करना है, देखो ये टेबल है एक, ओके, इसको आपको 2 बार एज्यूम करना है। ओके, हो गए 2 टेबल, एक ही टेबल है लेकिन 2 बार उसको एज्यूम करना है। अब इस टेबल को मैं इसी टेबल के साथ ज्वाइन करूंगा। अब कैसे करते देखो, क्वेश्चन क्लियर है ना, क्या फाइंड करना था। ओके, ये एम्प्लॉय डिटेल का टेबल है हमारा, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है। मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। तो देखो आउटपुट में क्या क्या चाहिए, सिलेक्ट, मुझे आउटपुट में चाहिए एम्प्लॉय आईडी। चलो एम्प्लॉय आईडी आ गया, उसके बाद एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, ये रहा एम्प्लॉय नेम, और उस नेम के आगे उसके मैनेजर का नेम चाहिए। तो मुझे बताओ मैनेजर नेम का कॉलम है क्या मेरे पास, नहीं, लेकिन मैनेजर नेम कौन से है, यही एम्प्लॉय का नेम ही मैनेजर नेम है ना। एम्प्लॉय का नाम जो कॉलम है एम्प्लॉय नेम, इसी को हम मैनेजर नेम बोलेंगे ना। तो मैंने एक बार एम्प्लॉय नेम कॉलम लिया है, मैं फिर से एक बार एम्प्लॉय नेम लेता हूँ, लेकिन इसको एड्स करके क्या बोलेंगे, मैनेजर नेम। ये समझ में आ गया क्या किया मैंने। देखो पहले मैंने क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी किया, फिर एम्प्लॉय नेम किया। अब मुझे बताओ गणेश का मैनेजर आईडी कितना है 5, तो गणेश के मैनेजर का नाम क्या है साइली। तो ये मैनेजर का नाम आप एम्प्लॉय नेम से ही ले रहे हो ना। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिया और एक और बार एम्प्लॉय नेम लिया, उसको क्या नाम दिया, मैनेजर नेम। 3 कॉलम हो गए आउटपुट में, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नेम को ही मैंने मैनेजर नेम बोला है तीसरी बार। यहाँ तक किसी को डाउट है, सिलेक्ट हो गया। अब आते हैं फ्रॉम में। फ्रॉम कौन सा टेबल है हमारा, एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको हम बोलते हैं, मैं ईडी करता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल। ज्वाइन किसके साथ ज्वाइन करना है, सेम इसी टेबल। टेबल के साथ ज्वाइन करना है, तो ईएमपी डिटेल्स।
तो मैं इसको बोलता हूँ ED1 और इसको बोलता हूँ ED2। ठीक है, अब देखो, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम में हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन के बाद ऑन की कंडीशन आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑन ED1, तो पहले देखो इस टेबल को दो बार एज्यूम करना है, एक बार ये हो गया, दूसरी बार इधर उसको ही एज्यूम करो। तो पहली बार मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी लिया, तो एम्प्लॉय आईडी लिया मैंने ED1 से, ठीक है। फिर एम्प्लॉय नेम लिया, तो एम्प्लॉय नेम भी लिया मैंने ED1 से। अब मैंने एक बार एम्प्लॉय नेम लिया ना ED1 से, तो मैं दोबारा मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिया है, तो फिर ये मैं कहाँ से लूंगा, ED2 से लूंगा, क्योंकि मैंने एक बार अगर ED1 से एम्प्लॉय नेम लिया है, तो दूसरी बार जो एम्प्लॉय नेम आ रहा है मैं उसको ED2 से ले रहा हूँ, यहाँ पे जो दूसरा टेबल है उससे ले रहा हूँ। ओके, बस अब क्या करना है, देखो ये जो टेबल था ED1 का, ED1 से मैंने क्या लिया, एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय नेम लिया, मैनेजर आईडी लिया है क्या, नहीं लिया, तो ED1 डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू ED2 डॉट EMP आईडी। ये कंडीशन क्या है, देखो गणेश, एम्प्लॉय आईडी 1, उसका नाम क्या है गणेश, गणेश का मैनेजर आईडी कितना है 5, और गणेश का मैनेजर आईडी अगर 5 है, मतलब गणेश का जो मैनेजर है उसका आईडी 5 है, तो मैनेजर का नेम कितना होगा, नाम क्या हो गया साइली। तो आपको क्या चाहिए, जहां पर मैनेजर आईडी है वहां पर अगर वो एम्प्लॉय आईडी मैच कर रहे हैं, आपने क्या किया, इस 5 को यहाँ पे मैच किया ना, आपने मैनेजर आईडी को एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच किया, तो आपको क्या करना है, ये साइली जहाँ पे वहां पे, मतलब ये साइली का नाम यहाँ पे जाना चाहिए ना, तो यहाँ पर मैंने उसलिए वो कंडीशन लिखी है, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय। हाँ, अगर आप ऐसे लिखोगे ना एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी, वो उल्टा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 है ना, तो यहाँ पर गणेश का नाम आ जाएगा, मतलब साइली का मैनेजर कौन है, गणेश, ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, ये साइली का नाम इधर जाना चाहिए। अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो एम्प्लॉय आईडी 1 गणेश, उसके मैनेजर का नाम क्या है साई, एम्प्लॉय 2 साई, उसके मैनेजर का नाम है केशव। अगर इसी में आपको मैनेजर आईडी का भी कॉलम चाहिए, तो बस क्या कॉलम ऐड कर दो यहाँ पे, सॉरी क्या हुआ, ओके देखो एम्प्लॉय, अब ये 3 कॉलम चेक करो, ये हमारा ओरिजिनल टेबल था, एम्प्लॉय आईडी 1 गणेश, मैनेजर आईडी 5 है, और एम्प्लॉय आईडी जो 5 साइली यहाँ पे आ गया, यस, और यही आउटपुट में चाहिए था। क्या चाहिए था मुझे, हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना था। कैसे किया हमने, सेल्फ ज्वाइन, मैंने यहाँ पे कोई सेल्फ ज्वाइन का कीवर्ड यूज किया है क्या, सेल्फ ज्वाइन नाम नहीं लिखा ना, लेकिन सेल्फ ज्वाइन कैसे, आपको कैसे पता चल रहा है, देखो ना टेबल एक ही यूज किया मैंने, एम्प्लॉय डिटेल्स को एम्प्लॉय डिटेल्स के साथ ही ज्वाइन किया, बस उनका जो नाम हमने चेंज करके क्या लिया, ED1 और दूसरी बार ED2 लिया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, यस। तो लेफ्ट ज्वाइन, देन राइट ज्वाइन, उसके बाद इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, फिर क्रॉस ज्वाइन। किसी को कुछ डाउट इसमें, यस। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, देखो हमने कल देखा था, अगर मान लो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये वाला एक टेबल है, दूसरा टेबल लेता हूं मैं, जिसमें मेरे पास है डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट आईडी है D001, नाम है HR डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे D002, इस डिपार्टमेंट का नाम है सेल्स, फिर D003, यहाँ पे नाम है प्रोडक्शन, ठीक है, ओके, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है। अब मेरे पास ये दो टेबल है, अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस ज्वाइन करता हूँ, तो क्रॉस ज्वाइन में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो ये तीनों रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर ये सेकंड रो ये तीनों रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर ये थर्ड रो इन तीनों के साथ ज्वाइन हो जाएगी, या फिर ये फर्स्ट रो इनके सभी के साथ ज्वाइन हो जाएगी, ये सेकंड रो इस सभी के साथ ज्वाइन हो जाएगी, या थर्ड रो इन सभी के साथ ज्वाइन हो जाएगी। कैसे भी करो आउटपुट एक ही आएगा, देखो इसमें कितने रोज है 5, इसमें कितने 3, 5 × 3 15, तो आउटपुट में 15 रोज आने वाले,
यस, ये किस में होता है? क्रॉस ज्वाइन में होता है। मतलब वो क्या करता है, ऑल द पॉसिबिलिटी के साथ वो चेक करता है कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम कंडीशन नहीं देते, राइट? अगर लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, उसके बाद राइट ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन, हम क्या करते हैं, ऑन में कंडीशन देते हैं कि अगर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर होगा, वो नंबर मैच करता है तभी ज्वाइन करो। लेकिन इसमें हमने कल देखा क्रॉस ज्वाइन में हमने कंडीशन नहीं दी, विदाउट कंडीशन रहेगा तो क्रॉस ज्वाइन रहता है, सीधा ज्वाइन करना है। ओके, देखो तो अभी एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, कमिट, रोल बैक, ये 6 पॉइंट देखने हैं हमें, ठीक है? ओके, चलो वन बाय वन देखते हैं, सिंपल है, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कमिट क्या है, कमिट एंड रोल बैक। ओके, वर्ड यूज किया आपने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, ओके? उसमें आप कुछ भी टाइप करते हो तो सेव कैसे करते हो? कंट्रोल एस करते हो। और कुछ भी अगर आपको रिवर्स जाना है क्या करते हो? कंट्रोल जेड करते हैं अनडू करने के लिए। तो सेम, कमिट मतलब कंट्रोल ए से, रोल बैक मतलब कंट्रोल जेड। कमिट क्या है? अगर आप सेव करते हो, कंट्रोल एस करते हो तो वर्ड में सेव हो जाता है। वैसे अगर एसक्यूएल में आपको, आप जो कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो आपको सेव करना है तो कमिट करेंगे। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को हमें पीछे जाना है, रिवर्स जाना है, तो रोल बैक करेंगे, ठीक है? अब वो कैसे होता है हम प्रैक्टिकल एक्चुअल में देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक डमी टेबल क्रिएट करता हूँ। ओके, डमी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, देखो। डमी टेबल मतलब एक टेबल का मुझे एक कॉपी बनाना है, डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करना। पहले मुझे बताओ, एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, नहीं एम्प्लॉय डिटेल नहीं चाहिए, एम्प्लॉयज। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस एम्प्लॉयज टेबल के सिर्फ पहले 100 रिकॉर्ड चाहिए, 100 रिकॉर्ड। कैसे करेंगे? फर्स्ट 100 रिकॉर्ड चाहिए। एम्प्लॉय नंबर से कैसे करेंगे? हाँ बराबर है, लेस देन 10,000 100, राइट? या फिर 101, वेयर में कंडीशन लगानी पड़ेगी। लेकिन उससे अच्छा एक सिंपल है ना, मैं लिमिट करता हूँ ना 100। लिमिट से क्या हो रहा है, लिमिट 100 मतलब वो मुझे 100 ही रोज देगा आउटपुट में, राइट? देखो 100 रोज आ गए आउटपुट में, पहले आ रहे थे 3,24,000, अब 100 आ रहे हैं, राइट? ये क्लियर है, लिमिट से क्या हो गया? तो इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है, इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है? एम्प्लॉयज टेबल के 100 रोज आ रहे हैं, राइट? ओके, इस क्वेरी का आउटपुट आ रहा है ये 100 रोज। अब मुझे क्या करना है, ये 100 रोज का एक टेबल बनाना है, कॉपी करके। मतलब ऐसे नहीं कि इस एम्प्लॉय टेबल से ये 100 रो को डिलीट करके दूसरे टेबल में ऐड करो, ऐसे नहीं करना है। ये एम्प्लॉयज टेबल में भी रहेंगे, लेकिन यहाँ से बस वो कॉपी करके ये वाला डाटा है ना 100 रोज का, दूसरे टेबल, एक नया टेबल क्रिएट करना है और उसमें पेस्ट करना है। तो सिंपल, टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या क्वेरी लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम EMP 100 करता हूँ, ठीक है? ओके, उसके बाद कॉलम के नाम देते हैं और फिर हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। मुझे उसमें कौन सा डेटा इंसर्ट करना है, ये इस क्वेरी का, मतलब ये वाला। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बोलता हूँ एड्स, और बस हो गई क्वेरी, क्रिएट टेबल EMP 100 एड्स। और उसके बाद ये क्वेरी लिखी है मैंने, इसको एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है? और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो टेबल क्रिएट हो गया, रिफ्रेश करता हूँ EMP 100। अब अगर EMP 100 का मैं डेटा चेक करूंगा तो कितना डेटा होगा उसमें? 100 रोज होंगे, जो हमने यहाँ पे जो आ रहा था आउटपुट उसको कॉपी किया है बस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100, यस। देखो अब ये हमें जो कंसेप्ट सीखना है, ड्रॉप, अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, इसके लिए हम सभी ऑपरेशन इस टेबल पे करेंगे। हमारा जो एक्चुअल डेटा है, जो एक्चुअल 6 टेबल थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी हमें उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए मैंने एक डुप्लीकेट टेबल क्रिएट कर लिया जिसके ऊपर अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलो अब सभी यहाँ पे देखो, एक 3 ऑप्शन, एक राइट का टिक है, एक ऐसे क्रॉस है और एक थर्ड ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन है यहाँ पे, राइट? तो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो क्या है, कमिट द करंट ट्रांजेक्शन। कमिट मतलब क्या, सेव करना।
सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, क्रॉस वाला, रोल बैक द करंट ट्रांजेक्शन, रोल बैक मतलब अंडू करना, रिवर्स जाना। और ये थर्ड ऑप्शन है, ये है ऑटो कमिट, मतलब हर एक जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अभी तक हमने जो कुछ भी क्वेरी लिखी वो हर बार ऑटोमेटिकली सेव कर रहा है। वर्ड में भी होता है, देखो ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिकली अगर लैपटॉप ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता है तो आप जो वर्क कर रहे थे वो ऑटोमेटिक सेव होगा, उसमें ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है। वैसे ये यहाँ पे ऑटो कमिट का ऑप्शन। ओके, तो अभी तक हमने डे 1 से लेके अभी तक जितनी भी क्वेरीज की है सभी सेव हो रही है, राइट, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। अगर जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा ना, तो ये वाला ऑप्शन अनसे मतलब अनसिलेक्ट होके ये वाले ओपन हो जाएंगे, देखो, यस, अब ये वाले ऑन है। अब हमारा ऑटो सेव का ऑप्शन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अपडेट। ओके, अपडेट देखते हैं क्या है। अगर मुझे टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करने हो, हम क्या करते थे, टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ अल्टर भी चेंजेस कर, अल्टर स्टेटमेंट, राइट। अगर नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, कॉलम के डेटा टाइप चेंज करने हैं, कुछ भी कॉलम बीच में ऐड करना है या फिर लास्ट में ऐड करना है, ये सभी अल्टर से देखा हमने। डेटा में कुछ चेंजेस किया था क्या, नहीं। डेटा में चेंजेस करने हैं तो अपडेट। ओके, तो अपडेट में देखो, अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100 जो हमारे पास टेबल है, इसमें मुझे क्या करना है, ये जो एम्प्लॉय नंबर 10,001 है ना, इसका नाम क्या है, जॉर्जी। फर्स्ट नेम क्या है उसका, जॉर्ज। यहाँ पे मुझे उसका नाम चेंज करके करना है शिवम, क्या करना है, या फिर गणेश नाम करना है इसका, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, उसके लिए सिंटैक्स देखो, अपडेट टेबल नेम, ठीक है। मैं पहले सिंटैक्स लिखता हूँ, अपडेट टेबल नेम, सेट वैल्यूज वेयर कंडीशन। ओके, ये सिंटैक्स है, तो चलो इसको यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है, अपडेट, तो अपडेट, उसके बाद टेबल नेम, कौन सा टेबल है हमारा, कौन सा टेबल अपडेट करना है हमें, EMP100। उसके बाद क्या है, सेट, क्या सेट करना है आपको, कौन सी वैल्यू, लेकिन वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू सेट करनी है आपको, आपको क्या करना है चेंज, फर्स्ट नेम क्या करना है, गणेश करना है ना, तो आप सेट क्या करोगे, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गणेश, वेयर, कहां पे करना है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गणेश, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,001 सेमीकोलन, राइट। इसको बस मैं अलग अलग लाइन पे लिखता हूँ, ऐसे एक लाइन पे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये क्वेरी समझ में आ गई। अपडेट कर रहा हूं मैं एम्प्लॉय 100 टेबल को, और उस टेबल में सेट कर रहा हूँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू गणेश, लेकिन कहाँ पे, जहां पर एम्प्लॉय नंबर 10,001 है वहां पे फिर फर्स्ट नेम गणेश कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, ओके, जस्ट अ मिनट, अभी तक मैंने इस क्वेरी को रन नहीं किया है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे लाइन नंबर 748, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कमिट की क्वेरी रन करता हूँ, सिर्फ कमिट लिखूंगा, सेमीकोलन देता हूँ और रन करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, कमिट की क्वेरी रन की, अभी तक मैंने एक क्वेरी रन नहीं किया, यहाँ पर मैंने कमिट की क्वेरी एग्जीक्यूट की। अब इसका क्या मतलब होता है, लाइन नंबर 748, इसके ऊपर मैंने जो कुछ भी किया है ना वो सेव हो गया परमानेंटली। ओके, वो पूरा सेव हो गया। हाँ, इसके बाद में जो कुछ भी लिखूंगा वो अभी तक सेव नहीं, मैंने सेव कहाँ पे किया, यहाँ पे इसके ऊपर का पूरा सेव हो गया। ओके, कमिट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपडेट करता हूँ ये वैल्यू, देखो, ओके, अपडेट हो गई। चेक करते अपडेट हुई है क्या नहीं, कैसे चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 100, देखो गणेश नाम आ गया यहाँ पे, यस, ये क्लियर है सबको। अगर आपको मान लो एक गलती से आपसे हो गया, आपको ये वाला नहीं करना था, ये वाला करना था 10,002 का, तो फिर आपने जो स्टेप की उसको आपको अंडू करना होगा, यस। अंडू करने के लिए क्या है फिर आपके पास, तो रोल बैक में यहाँ पे करूंगा, और इसको सेमीकोलन दिया, रोल बैक। बस रन कैसे करेंगे, कंट्रोल एंटर से। जैसे ही हम रोल बैक को एग्जीक्यूट करेंगे ना, अभी तक मैंने किया नहीं है, देखो जैसे आप रोल बैक को एग्जीक्यूट करेंगे, रोल बैक क्या करता है, अंडू हो जाएगा। वर्ल्ड में कैसे होता है, आपने एक बार कंट्रोल जेड किया है, एक स्टेप पीछे चले गए, अगर फिर से कंट्रोल जेड करते हैं तो और एक स्टेप पीछे जाते हो, 10 बार कंट्रोल जेड करोगे तो 10 स्टेप पीछे जाओगे। लेकिन
यहाँ पे कैसे होता है, आप एक बार रोल बैक करोगे, जहां पर आपने प्रीवियस कमिट जहां पे किया है ना, आप वहां पे जाओगे। तो अगर मैं यहाँ पे रोल बैक रन करूंगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, कमिट वाले लाइन पे, लाइन नंबर 748 में यहाँ पे आके खड़ा हो जाऊंगा। मैं फिर से एक बार रोल बैक करूंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे वर्ड में 10 बार कंट्रोल जेड करते तो 10 स्टेप पीछे जाते, लेकिन एसक्यूएल में क्या है, आप एक बार रोल बैक करो या 100 बार रोल बैक करो, वो क्या करेगा, हमेशा जहां तक पिछला कमिट हुआ है ना वहीं तक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर का पहले सेव किया है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप एक बार रोल बैक करो या 10 बार रोल बैक करो, आप हमेशा इसी लाइन पे आके खड़े हो जाओ। देखो अब मैं इसको रोल बैक करता हूँ, रन करता हूँ, रोल बैक रन हो गया। जैसे ही रोल बैक रन होता है ना, तुरंत क्या करेंगे, पहले कमिट कर देंगे। इसका क्या मतलब हो गया, मैंने रोल बैक किया मतलब मैं एक स्टेप पीछे चला गया, और जैसे ही मैं एक स्टेप पीछे चला गया, मैंने वहां पे जाके सेव कर दिया। ओके, अब चेक कर दे अंडू हुआ है क्या। देखो फिर से जॉर्जी नाम आ गया, और ये मैंने सेव किया ना अभी। अब सेव मैंने कहाँ पे किया, यहाँ पे। अभी मेरे ये जो करंट स्टेट, ये वाली स्टेप है, ये सेव। ओके, अब फिर से हम क्या कर दे, इसी का नाम है ना, फिर से चेंज करके फिर से गणेश करना है मुझे। सेम क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे गणेश करना है, जिसका एम्प्लॉय नंबर 10,001। चलो कैसे करेंगे, अपडेट टेबल नेम कौन सा है, EMP100। सेट वैल्यू, क्या वैल्यू सेट करनी है, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या करना है, गणेश। फिर आती है कंडीशन वेयर 10,000, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 10,000। अगर मान लो मैंने वेयर की कंडीशन नहीं लिखी और बस सेमीकोलन देके इसको ही रन करता हूँ, तो सारे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम वेयर, करना हो जाए। राइट, मैंने यहाँ पे वेयर कंडीशन दी कि नहीं, क्वेरी में एरर नहीं आएगा, क्वेरी रन हो जाएगी। देखो क्वेरी को मैंने रन किया, चेक करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP100। देखो सभी के नाम गणेश हो गए, लेकिन मुझे सभी नहीं करने थे, बस इस यही करना था। तो मैंने वेयर कंडीशन नहीं लिखी, इसकी वजह से हो गया। तो वेयर कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है पता चल गया। यस, तो अगर ये मेरे से गलती से हुआ है तो इसको बैक जाने के लिए क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे, मुझे बताओ, रोल बैक करूंगा तो ये रोल बैक कहाँ तक जाएगा, पीछे लास्ट कमिट जहां तक लास्ट कमिट कहाँ पे है, लाइन नंबर 757, यहाँ तक जाएगा। अगर दो बार रोल बैक करूंगा तो कहाँ पे जाएगा, इसी पे जाएगा। ये इसके पीछे वाला कमिट जिधर इधर नहीं आएगा, ये यहीं पे आके रुकेगा हमेशा। आप 10 बार करो, 100 बार करो, ठीक है। जैसे मैं अभी रोल बैक करता हूँ, देखो रोल बैक रन किया, जैसे रोल बैक रन करेंगे तुरंत क्या करेंगे, पहले कमिट कर लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। कमिट कर दिया, अब चेक करो, देखो आ गया ओरिजिनल स्टेट में। क्लियर है, अपडेट का क्या है। यस, चलो एक एग्जांपल ले लो। ओके, क्वेश्चन रीड करो क्या है। update table EMP100, change the first name with Om and last name with Patil, whose employee number is 10,001. क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉयज टेबल का डेटा चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, ये टेबल है, इसमें मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम को ओम करना है, लास्ट नेम को पाटिल करना है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, ओम पाटिल। कहाँ पे करना है, जहां पर एम्प्लॉय नंबर 10,001 है। अगर मैंने वेयर की कंडीशन नहीं डाली तो क्या हो जाएगा, सभी के नाम ओम पाटिल ओम पाटिल ओम पाटिल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलो कोई एक कौन बताएगा, Update स्टार्टिंग से एंड तक पूरी क्वेरी बतानी है। यस, बोलो कौन बताएगा। update ओके, अपडेट table number
EMP 100 ओके, set सेट first name is फर्स्ट equals नेम इक्वल्स टू, to Om, अब ये सिंगल कोट में आएगा या फिर डबल कोट, ओके, ओम, last name लास्ट नेम Patil, पाटिल, एंड आएगा या और आएगा, and मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम क्या करते हैं, and मल्टीपल कंडीशन ऑन सेम कॉलम क्या करते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा बोलो मुझे, एंड एंड आएगा या और आएगा, एंड आएगा ना, यस, सेट हो गया। देखो मैं ये एग्जांपल क्यों लिया, पहले हमने सिर्फ एक ही कंडीशन ली थी, इसमें क्या है दो कंडीशन, सेट में दो वैल्यू सेट करनी है। अब वेयर कहाँ पे करना है मुझे, employee number एम्प्लॉय नंबर is equals to इज इक्वल टू 10,001, बस इसको रन करो, ओके, ओके लेट मी चेक, update emp 100, first name is equal to Om, last name is equal to Patil, where इसमें क्या एरर आ रहा है, कि एरर कोड क्या था, 1292 एरर कोड 1292, 92 यस, incorrect data value inserted or used, एरर नहीं आना चाहिए, एरर क्यों आ रहा है जस्ट, ओके, वो एक्चुअली वार्निंग आ रही थी, अब चेक करते हैं, देखो हुआ है क्या, ओके अब वैल्यू आ गई, हम्म, ठीक है एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, टेट emp 100,
ओके, फर्स्ट नेम अपडेट किया हमने, अब लास्ट नेम अपडेट करते हैं। अपडेट emp100 set last name is equal to okay, select star from ओके मैंने शिवम पाटिल किया है अब नाम, ठीक है। एक्चुअली वो एक ही क्वेरी में नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ क्या है, शायद कुछ तो वो वार्निंग दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, यस, एक्चुअली इस क्वेरी से होना चाहिए था वो सॉल्व, जो मैंने अभी एक क्वेरी कॉपी पेस्ट की थी ना, ये वाली क्वेरी। सेम ऐसे ही एक आपको क्वेरी कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी जब आप डिलीट और ड्रॉप करोगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा उस टाइम पे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, जो एम्प्लॉय नंबर 10,001 है, ये वाला, इसका मुझे क्या करना था, फर्स्ट नेम शिवम किया और लास्ट नेम मैंने पाटिल किया 10,001 का। ओके, अब चेक करते हैं, इसको अंडू करना है, कैसे करेंगे? यस, रोल बैक सेमी कॉलम। अब ये रोल बैक करूंगा मैं तो कहां तक जाएगा वो प्रीवियस, जहां पर लास्ट कमिट हुआ है। तो लास्ट कमिट कहाँ पे हुआ है देखो, तो यहाँ ये पूरा स्किप हो जाएगा, राइट। कहाँ पे हुआ है लास्ट कमिट, यहाँ पे। तो मतलब इस कमिट से लेके इस रोल बैक के बीच में जितना भी है सब कुछ बैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रोल बैक रन करता हूँ, ओके। देन तुरंत हम क्या करेंगे, कमिट क्वेरी रन करेंगे। ओके, अब चेक करो, स्टार्ट फ्रॉम, देखो जॉर्जी फिर से नाम आ गया। अब ये कमिट और रोल बैक वर्क कब करेगा, जब ये आपके दोनों ऑप्शन ब्लू कलर में दिखेंगे। अगर ये लास्ट वाला सिलेक्ट होगा, इसका मतलब क्या है, वो ऑटो कमिट कर रहा है आपके हर एक स्टेप को, मतलब हर एक स्टेप को सेव कर रहा है। तो हर एक स्टेप सेव हो रही है तो आप रोल बैक नहीं कर सकते ना, राइट। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे जैसे कमिट और रोल बैक की क्वेरी राइट करके रन कर रहा हूँ ना, उसके लिए एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो एक नीचे कमिट की क्वेरी रन हो जाएगी, देखो, यस हो गई कमिट रन। और इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो रोल बैक की क्वेरी रन होगी, देखो। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कमिट और रोल बैक। ओके, अपडेट क्लियर है सबको? अपडेट क्या होता है, अगर देखो टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम अल्टर क्वेरी देखी थी हमने। अगर टेबल में अंदर जो डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो अपडेट, राइट। इसमें कुछ प्रॉब्लम है अपडेट में, कमिट और No, रोल sir. बैक समझ में आ रहा है? यस, ऑनलाइन बोलो। कमिट और रोल बैक करने से पहले आपने ऊपर कुछ किया था क्या, तीनों ऑप्शंस को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कुछ किया था? नहीं ना, नहीं नहीं, वो एज इट इज था ना? यस, कौन से ये वाले ऑप्शन? हाँ, नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया। पहले से एक्चुअली ये वाला सिलेक्ट था हमारा ऑटो हाँ, कमिट, बस मैंने इसके ऊपर प्रेस करके ये दोनों ब्लू कलर में आ गए, फिर हाँ, मतलब इसको मैंने अनसिलेक्ट किया। होणारच नाही ना, रोल बॅक कधी होईल, जेव्हा तुमचं लास्ट कमिट जिथं असेल तिथपर्यंत होईल, समजतंय का? मग त्यासाठी कसं असतं, जब कमिट और रोल बैक ये आप कब करते हो, देखो एज अ डेटा है, ये आपका रोल नहीं है। कमिट और रोल बैक ये आप कभी यूज नहीं करोगे, ठीक है। ठीक है, बेसिक देखते हैं चलो। हमने डे वन में क्या देखा था, एस व्हाट इज डेटा, डेटाबेस देखा, राइट। एसक्यूएल क्यों सीखना है देखा था, क्योंकि एसक्यूएल क्या एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना, इंग्लिश मराठी हिंदी, तो डेटाबेस बस उस सॉफ्टवेयर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, एसक्यूएल। तो हम भी वही सीख रहे हैं, तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं। तो अब हम एसक्यूएल सीख रहे हैं, तो एसक्यूएल के क्या है, कुछ कमांड्स है, एसक्यूएल के स्टेटमेंट है कुछ, ठीक है। एसक्यूएल स्टेटमेंट कौन से है? यस, कोई बताएगा? फर्स्ट क्या है, डीडीएल, इसको क्या बोलते हैं हम, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ओके। सेकंड कौन सा है, डीएमएल, इसको क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन थर्ड वन डीक्यूएल, इसको बोलते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज।
फोर्थ वन है DCL, इसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देन TCL, ट्रांजैक्शन लैंग्वेज। ओके, इन पांचों मतलब स्टेटमेंट में आपका SQL डिवाइड किया। अब देखो DDL में क्या क्या आता है। DDL में क्या आता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब जो डिफाइन करते हैं, मतलब क्रिएट हो गया, अल्टर। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्या आता है, हम स्ट्रक्चर के ऊपर जो कुछ भी करते हैं ना, ये पूरा इसमें आता है। क्रिएट, हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते तो क्रिएट से करते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करने अल्टर है। इसमें ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है, यहाँ पे रीनेम भी आता है, टेबल का नाम रीनेम करते तो रीनेम भी आता है। ओके, ये आता है DDL में। ओके, इसमें से हमने क्रिएट देखा, अल्टर देखा, रीनेम देखा, ये ड्रॉप और ट्रंकेट पेंडिंग। ओके, अभी हमारा वही टॉपिक चल रहा है। फिर ये डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन में क्या क्या आता है, इंसर्ट, अपडेट, मतलब डेटा मैनिपुलेशन मतलब डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो देखो इंसर्ट, हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट, अपडेट डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट, डेटा में चेंजेस करने हैं तो उसके बाद डिलीट। ओके, फिर है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें एक ही आता है डेटा क्वेरी, मतलब किसी भी टेबल से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट, ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज। फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, सॉरी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें क्या है, ग्रांट, रिवोक। ओके, और एक है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आता है यस ग्रांट। ओके, इसमें है कमिट और रोल बैक। अब जो फर्स्ट थ्री है ना, 1 2 3, एज अ डेटा एनालिस्ट, कुछ भी बोलो, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर, ये तीन ही यूज करो। देखो SQL और पाइथन सबसे मतलब इंपॉर्टेंट टूल है। डेटा रिलेटेड आप कौन से भी फील्ड में जाओ, डेटा एनालिस्ट के लिए जाओ, डेटा साइंस के लिए जाओ, डेटा इंजीनियर, ML इंजीनियर, कुछ भी के लिए जाओ, SQL क्या है, जहां पर एज अ डेटा एनालिस्ट मतलब डेटा रिगार्डिंग आप कौन से भी जॉब के लिए जा रहे हो तो डेटा के ऊपर काम है, और डेटा को सेव कहाँ पे करते, डेटाबेस में। तो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए क्या है, SQL है। SQL सबसे इंपॉर्टेंट है, और डेटा में कुछ भी चेंजेस करने पाइथन हमेशा यूज होगा। ओके, देखो ये तीनों आप यूज करोगे। अब इसमें क्या आता है, डेटा कंट्रोल और TCL। TCL क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। हमने अभी देखा ना ट्रांजैक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, कमिट, रोल बैक। अब ये क्या होता है, ग्रांट और रिवोक। देखो कमिट और रोल बैक आप कभी यूज नहीं करो ऑफिस। और ग्रांट और रिवोक क्या होता है, अगर मान लो कोई एक नया एम्प्लॉय है, नई नई जॉब लगे एज अ फ्रेशर, पहले ही दिन आके उसने पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर दिया या ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप डेटाबेस, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा ना, पूरा डेटाबेस चला जाएगा। तो कभी भी किसी को भी एक्सेस नहीं रहता, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ग्रांट से क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं। मतलब एक यूजर का एक यूजर आईडी रहेगा, ग्रांट उस यूजर आईडी को डालेंगे और उसको एक्सेस देंगे हम सिलेक्ट का, फिर इंसर्ट इनटू का। जिसको एक्सेस रहेगा ड्रॉप और डिलीट का, बस वही ड्रॉप और डिलीट कर सकता है। अगर मैंने किसी को एक्सेस दिया है, वो एक्सेस मुझे निकालना है, तो हम रिवोक यूज करते हैं, उस यूजर से मैंने वो एक्सेस निकाल लिया। तो ये कौन करता है, आपके पास डेटा एक एडमिन डिपार्टमेंट रहता है। ओके, तो एडमिन डिपार्टमेंट के पास रहता है किसको कौन सा एक्सेस देना है। जब आपको लैपटॉप मिलता है पूरा सेटअप करके मिलता है, तो एडमिन डिपार्टमेंट का काम रहता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये दोनों हम यूज नहीं करते, हम कौन सा यूज करेंगे, 1 2 3, जिसमें से हमने क्रिएट देखा, अल्टर देखा, इंसर्ट, अपडेट, ये रीनेम भी हुआ है, सिलेक्ट भी हुआ है। अब कौन सा पेंडिंग है, ड्रॉप, ट्रंकेट, डिलीट। और ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो आज हमें कौन से टॉपिक देखने थे, ये अपडेट, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, कमिट, रोल बैक, जिसमें से हमारा अपडेट हुआ है, कमिट और रोल बैक हुआ है। ये तीन टॉपिक, ये वाले तीन हम कल के लेक्चर में देखेंगे। छोटा है, 5-10 मिनट में हो जाएगा, ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट। ओके, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, मैं कल बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा। ओके, क्लियर है सबको, Yes, sir. किसी को कुछ डाउट समझ में आ रहा है क्या इसके, डे 1 से लेके अभी तक। यस, कितने दिन हो गए Yes. लेक्चर हमारे, कितने लेक्चर अपलोड हुए, 13 लेक्चर, राइट। तो डे 1 से
डे 13 तक। ओके, आपके नॉलेज में कुछ चेंज हुआ है क्या? मतलब पहले क्या था, पहले एसक्यूएल के बारे में कुछ पता नहीं था लेकिन अब कुछ समझ में आ रहा है, या पूरा सर के ऊपर से चला जा रहा नहीं सर, समझ में आ रहा है। ज्वाइन है? यस। हाँ, ज्वाइन से तो आगे वही तो, एक्चुअल खेल वही से स्टार्ट हो रहा है ना। ज्वाइन के पहले कुछ कुछ नहीं पूछेंगे आपको। एक्चुअल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ज्वाइन से। तो ज्वाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैं बोलता हूँ 50 to 60% इंटरव्यू पूरा ज्वाइन पे ऊपर रहेगा। और जो कुछ भी आपको क्वेरी पूछेंगे ना, 90% क्वेरी में आपको ज्वाइन यूज करना होगा इंटरव्यू में। यस, क्लियर है? ओके, चलो, किसी को कुछ डाउट है लेक्चर में? बोलो। सर वो सेल्फ क्रॉस वाला वापस बताओ ना एग्जांपल। कौन सा बताना है? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ ज्वाइन। हाँ सॉरी, सेल्फ जॉइन। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP 100। ठीक है, सॉरी ये नहीं, हमने कौन सा टेबल लिया था? EMP डिटेल्स लिया था, राइट? ओके, ये टेबल है मेरे पास। अब सिचुएशन क्या थी? मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मैनेजर आईडी। मुझे हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। अगर ये सिचुएशन जब आएगी तब हम क्या करेंगे? सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे। ये क्लियर है ना? जो मैनेजर आईडी है वही आपका एम्प्लॉय आईडी रहता है और वही नाम आपको यहाँ पे चाहिए। ये समझ में आ रहा है क्या? पहले ये बताओ, ये लॉजिक क्लियर है आपको? जो मैनेजर आईडी था बस आपको एम्प्लॉय आईडी से मैच करना है, क्योंकि मैनेजर आईडी करके ऐसी कुछ टर्म नहीं रहते अलग से। जो एम्प्लॉय आईडी है उसी को आप मैनेजर आईडी बोलोगे। मान लो अगर मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है? आपका रिपोर्टिंग जिस मैनेजर को है उस मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी है 100। तो उस मैनेजर का एम्प्लॉय आईडी जो 100 है वो आपके लिए क्या हो गया? मैनेजर आईडी हो गया ना वो। क्योंकि आप उस एम्प्लॉय को क्या बोलोगे? एम्प्लॉय ने बोलोगे ना, वो आपका मैनेजर है। तो आपका वो उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी आपके लिए वो मैनेजर आईडी हो गया। यस, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये वाला, राइट? ये वाला क्लियर था क्या? इसको भी एक्सप्लेन करना है फिर से? ये क्लियर है? देखो, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक कंपनी थी, TCS कंपनी को एज्यूम करो, ठीक है? जिसमें 3 एम्प्लॉय काम करे, एम्प्लॉय A, B, C। हर एक एम्प्लॉय का आईडी है। एम्प्लॉय ए का है 101, एम्प्लॉय बी का है 102, एम्प्लॉय सी का है 103। अब एम्प्लॉय ए कौन है? मैनेजर है। और ये वाले कौन है? ये सिंपल एम्प्लॉयज है, ठीक है? ये वाले सिर्फ एम्प्लॉयज है। अब इन एम्प्लॉयज का रिपोर्टिंग किसको है? एम्प्लॉय ए को है। बी और सी किसको रिपोर्टिंग करते हैं? ए को, क्योंकि ए मैनेजर है ना। तो मुझे बताओ, बी और सी का मैनेजर कौन है? ए मैनेजर है ना। बी और सी का मैनेजर ए है। तो बी और सी के मैनेजर का आईडी क्या रहेगा? मैनेजर आईडी क्या रहेगा? बी और सी का मैनेजर आईडी 101। ये वाला उसके मैनेजर का जो एम्प्लॉय आईडी है वो बी के लिए क्या होगा? मैनेजर आईडी हो गया ना। एम्प्लॉय ए का जो एम्प्लॉय आईडी है वो बी और सी के लिए मैनेजर आईडी हो गया। बस वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करनी है। मैनेज एम्प्लॉय ए मतलब एम्प्लॉय गणेश का जो मैनेजर आईडी है वो क्या है? 5। तो गणेश का मैनेजर कौन है? उसका नाम क्या है? ये 5 यहाँ पे मैच करो साइली। तो हमने क्वेरी कैसे लिखी थी? देखो, इसी टेबल को 2 बार एज्यूम करना है। ओके, सिलेक्ट, फिर फ्रॉम करेंगे। फ्रॉम में क्या है? कौन सा टेबल यूज करना था? EMP डिटेल्स। इसको पहले हम ED1 बोलेंगे, ज्वाइन करेंगे उसी टेबल के साथ डिटेल्स ED। अब क्या करता हूं मैं? EMP डिटेल्स मतलब ये टेबल को पहले ED1 कंसिडर करो। ED1 से मैं क्या करता हूँ? देखो, ये 2 कॉलम लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? ED1 डॉट EMP ID कॉमा ED1 डॉट EMP। ये 2 कॉलम लिए मैंने। थर्ड कॉलम आपको क्या चाहिए? मैनेजर का नाम दिखाना है। तो मैनेजर का नाम भी एम्प्लॉय के नेम से ही दिखाओगे ना आप। तो बस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ही लेता हूँ, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एज मैनेजर नेम बोले। तो एम्प्लॉय नेम मैंने पहले एक बार ED1 से लिया है, तो दूसरी बार मैं फिर से एम्प्लॉय नेम ले रहा हूँ, तो ये कहाँ से लूंगा? ED2 डॉट EMP नेम। यस। अब फ्रॉम में तो टेबल के नाम आ गए। अब बचा हमारा क्या? ऑन की कंडीशन। ऑन में क्या करेंगे? देखो, ED1 से मैंने क्या किया है? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम लिया है। मैनेजर आईडी लिया है क्या? तो ऐसे याद रखो, देखो, ED1 से एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय नेम भी लिया, तो मैनेजर आईडी लेंगे। तो ED1 डॉट
मैनेजर आईडी इज इक्वल टू, इसको कैसे कंपेयर करना है, इस मैनेजर आईडी को किसके साथ कंपेयर करना है, एम्प्लॉय आईडी के साथ। लेकिन वो एम्प्लॉय आईडी कहाँ से होगा, जो दूसरा टेबल रहेगा उसके एम्प्लॉय आईडी, सो ed2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब बस इसको रन करता हूँ, देखो आ गया आउटपुट, एम्प्लॉय आईडी 1 गणेश, तो उसका मैनेजर कौन है, साई। एम्प्लॉय 2 साई, उसके मैनेजर का नाम है केशव। बस आपको क्या फाइंड करना था, आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसके मैनेजर आईडी थे, आपको फाइंड करना था हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना था। आपके पास हर एक एम्प्लॉय के लिए उसके मैनेजर का आईडी था, बस मैनेजर का नाम फाइंड करना था। तो हमने कौन सा यूज किया, सेल्फ ज्वाइन यूज किया, राइट। अब क्लियर है सबको। Yes, sir. और किसी को कुछ डाउट, प्रैक्टिस कर रहे हो क्या सभी लोग, यस। टॉपिक को पेंडिंग मत रखो, क्योंकि आगे अब ना बहुत एडवांस टॉपिक आएंगे, जब हमारा ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट खत्म हो जाएगा ना, वो बस लास्ट वाला टॉपिक है जो सबसे इजी है। उसके बाद हमारी सब क्वेरी स्टार्ट हो जाएगी, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक सब क्वेरी के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा विंडो फंक्शन, वो भी उससे भी डिफिकल्ट। लास्ट वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, सीटीई कर, ठीक है। लेकिन हम उसको देखो इजी वे से देखेंगे, मैं बहुत इजी से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बस क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है हर एक टॉपिक के ऊपर। क्योंकि अभी जो हमारे टॉपिक पेंडिंग है ना, देखो सब क्वेरी है, उसके बाद विंडो फंक्शन है, फिर है हमारा ओके, और स्टोर प्रोसीजर पेंडिंग है, स्टोर रूटीन बोलता हूँ, नहीं स्टोर, यस प्रोसीजर एंड फंक्शन। ओके, ये फंक्शन का टॉपिक ना आप आईटी रिलेटेड कोई से भी फील्ड में जाओ, हर में रहे। पाइथन में भी आप फंक्शन देखोगे, जावा में देखोगे, सी में, सी प्लस प्लस में, हर एक में फंक्शन, ठीक है। फिर हमारा है उसके बाद आएगा सब क्वेरी हो गई, विंडो फंक्शन, स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, देन आएगा सीटी, ओके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोलते हैं। फिर देखेंगे टेम्पररी टेबल, ओके। देन हम एक दो छोटे टॉपिक है व्यूज करके, व्यूज, इंडेक्सिंग, ओके। अभी तक इतना देखना है हमें। और फिर लास्ट के जो दो टॉपिक है वो हम लेक्चर में नहीं लेंगे, आपको बस रीड करना है, थेरोटिकल टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नॉर्मलाइजेशन, और एक है एसिड प्रॉपर्टी, ओके। ये दो टॉपिक थेरोटिकल है, आपको बस रीड करना है, कहाँ से करना है क्या मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। थेरी है, बस आपको रीड करना है, बाकी ये सब पूरा हम कवर करेंगे। और यहाँ पे हमारा है ड्रॉप डिलीट ट्रंकेट, ये टॉपिक हमारे पेंडिंग है, क्लियर है।